उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की रविवार को कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। बीते 18 जुलाई को कमला रानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तभी से लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। कमला रानी के परिवार के अन्य सदस्य भी कोरोना से संक्रमित हैं। कमला रानी को बीते साल हुए प्रदेश के कैबिनेट विस्तार में तकनीकी शिक्षा का मंत्रालय दिया गया था। अमेरिका में जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा काफी चर्चा में आई थी। इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को आंखें भी दिखाई थी, लेकिन लगता है कि अब मामला उल्टा पड़ गया है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट की रिसर्च में खुलासा हुआ है जो चौंकाने वाला है। द लैंसेट के मुताबिक कोविड-19 के मरीजों को मलेरिया की दवा देना बेहद खतरनाक है। द लैंसेट में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवा को लेने वाले हर छठे व्यक्ति की मौत हो गई। 20 दिसंबर से 14 अप्रैल के बीच दुनिया के 671 अस्पतालों के 96,000 से ज्यादा मरीजों पर हुए अध्ययन के ये आंकड़े हैं। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च में 4 ऐसे तथ्य मिले हैं जो चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले जिन लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई, उनमें हर 6 में से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। जिन्हें क्लोरोक्विन के साथ एक एंटीबायोटिक दी गई, उनमें 5 में से 1 की मौत हुई। जिन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ एंटीबायोटिक दी गई, उनमें 4 में से 1 की मौत हो गई। जिन कोविड-19 के मरीजों को इनमें से कोई दवा नहीं दी गई, उनमें मौत का आंकड़ा 11 में 1 रहा। दूसरी ओर भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें इस दवा को लेने की सलाह डोज के हिसाब से जारी की गई है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि लेबोरेटरी से कंफर्म हो चुके बगैर लक्षण वाले मरीजों के लिए 400 mg पहले दिन 2 बार और फिर हफ्ते में 1 बार अगले 3 हफ्ते तक भोजन के बाद लेना है। बगैर लक्षण वाले स्वास्थ्य कर्मी जो संक्रमितों की सेवा में लगे हैं, वे पहले दिन 400 mg दवा 2 बार लें। उसके बाद 7 हफ्ते तक हफ्ते में 1 बार भोजन के साथ इसे लें। द गार्जियन में छपी एक खबर में प्रोफेसर मनदीप ने कहा कि क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोविड-19 मरीजों को कोई फायदा नहीं होता है। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस के इलाज में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। कोरोना संकट के बीच बिहार में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था के साथ अब दवाओं की भी किल्लत हो गई है। लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर जिंक और विटामिन सी की दवाएं बाजार से गायब हो गई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर बिहार की ज्यादातर दुकानों पर ये किसी भी कॉम्पोजिशन में ये दवाएं उपलब्ध नहीं है। माना जा रहा है कि दवाओं की खपत बढ़ने के बाद इनकी कमी हो गई है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि ऊपर से दवाओं की सप्लाई ही नहीं हो रही है। वहीं ऑक्सीमीटर के दाम में 3 गुना बढ़ोतरी हो गई है। दरअसल ये डिवाइस बॉडी में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के काम आती है और कोरोना के मद्देनजर इसकी डिमांड बढ़ने के साथ ही कीमत में भी भारी बढ़ोतरी हो गई है। हैरानी की बात है कि बाजार में दवाओं की कमी के बारे में प्रशासन को कोई जानकारी ही नहीं है। यानी बदहाल चिकित्सा व्यवस्था को लेकर किरकिरी होने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें बाहरी गतिविधियों को काफी हद तक खोला जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में नाइट कर्फ्यू भी हटाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। 1 अगस्त से क्या क्या खुलेगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर नाइट कर्फ्यू खत्म। योग संस्थानों और सभी तरह के जिम। 15 अगस्त को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम। कंटेनमेंट जोन्स में जरूरी गतिविधियां, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे। सामाजिक दूरी के साथ सभी दुकानें, इन पर जारी रहेगी पाबंदी। कंटेनमेंट जोन्स में किसी भी तरह की ढील नहीं। स्कूल्स, कॉलेज, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और मेट्रो ट्रेन। सामाजिक समारोह में अधिक लोगों की मौजूदगी। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजन। बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर रोक। कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित देश के लिए खुशखबरी है। दरअसल भारत के साथ मिलकर इजराइल एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे महज 30 सेकंड में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की जा सकेगी। इसके लिए इजराइल वैज्ञानिकों की एक टीम ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रायल भी शुरू कर दिया है। इस नई तकनीक के ट्रायल में 10,000 लोगों का 2 बार टेस्ट किया जाएगा। स्वैब सैंपल तकनीक से अलग इस टेस्ट में लोगों की श्वास नली जैसे उपकरण को झटका देना या बोलना होगा, जो टेस्ट के लिए नमूने हासिल करने में मददगार साबित होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीक के सफल परीक्षण के बाद जब तक वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती,
तब तक लोग कोरोना वायरस के साथ जीने में सक्षम हो सकेंगे। इजराइल के वैज्ञानिकों के साथ DRDO के वैज्ञानिक भी इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं। इसके अलावा ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस मिशन के तहत इजराइल ने विशेष विमानों से भारी संख्या में हाई क्वालिटी वेंटिलेटर भी भारत भेजे हैं। दिल्ली में पहले सीरो सर्वे रिपोर्ट के बाद अब शनिवार से सर्वे का दूसरा फेज शुरू हो रहा है, जो 5 अगस्त तक चलेगा। 5 दिनों के इस सर्वे में एक बार फिर राजधानी में कोरोना के फैलाव का विश्लेषण किया जाएगा। दरअसल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही कह चुके हैं कि हर महीने इस तरह के सर्वेक्षण किए जाएंगे ताकि राजधानी में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सके। सर्वे के लिए तैनात टीमें अलग अलग इलाकों में जाकर सैंपल कलेक्ट कर जांच करती है। पहले सीरो सर्वे के मुताबिक दिल्ली में हर चौथे शख्स को कोरोना वायरस का खतरा है। 27 जून से 10 जुलाई तक के पहले सीरो सर्वे के रिजल्ट में सामने आया कि यहाँ 23.48% लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में लोगों में लक्षण नहीं देखे गए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत में अभी कोरोना का पीक आना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही गंभीर मरीजों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत से ज्यादा गंभीर मरीज केवल अमेरिका में है। भारत में फिलहाल 8,944 गंभीर मरीज हैं, जबकि भारत के बाद तीसरे नंबर पर मौजूद ब्राजील में 8,318 गंभीर मरीज हैं। हालांकि कोरोना के कुल मामलों के हिसाब से भारत अभी भी ब्रिटेन, स्पेन, ब्राजील, रूस और अमेरिका के बाद छठे नंबर पर है। मगर जिस रफ्तार से देश में कोरोना केसों की तादाद बढ़ रही है, उससे आशंका जताई जा रही है कि भारत अगले हफ्ते तक ब्रिटेन और स्पेन को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। देखते हैं आंकड़ों के लिहाज से दुनिया में भारत की स्थिति। दुनिया में भारत की स्थिति: गंभीर मरीज 8,944, दुनिया में नंबर दूसरा। कुल मौत 8,102, दुनिया में नंबर 12वां। रिकवर मरीज 1,41,028, दुनिया में नंबर 7वां। एक्टिव केस 1,37,448, दुनिया में नंबर 4था। टोटल टेस्ट 52,13,140, दुनिया में नंबर 4था। कुल मरीज 2,86,579, दुनिया में नंबर 6ठा। देश में हालात किस कदर खराब हो रहे हैं, इसका अंदाजा कुछ दूसरे आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। मई महीने की शुरुआत में कुल कोरोना मरीजों के मामले में भारत टॉप 30 में शामिल था। एक महीने में ही वो छलांग लगाकर छठे नंबर पर पहुंच गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायोस्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी के मुताबिक जुलाई की शुरुआत तक भारत में कोरोना के कुल मरीज 21 लाख तक हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इस मुद्दत में करीब 18 से 20 हजार लोगों की जान भी जा सकती है। कोरोना से छुटकारा पाने की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को आए आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में 54,735 नए केस आए और 853 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 17,50,724 हो गई है। देश में इस समय 5,67,730 एक्टिव केस हैं, जबकि 11,45,630 लोग कोरोना को हराने में कामयाब हुए हैं। वहीं इस बीमारी से अब तक 37,364 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि देश में लगातार कोरोना टेस्ट की संख्या और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आए दिन मामलों में रिकॉर्ड उछाल चिंता का सबब बने हैं। आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट 65.43% है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 11.81% हो गया है। देश में जुलाई महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस आंध्र प्रदेश में सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश देश में कोरोना से प्रभावित तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। यहाँ पहला केस 12 मार्च को आया था, जबकि 10,000 का आंकड़ा 24 जून को पूरा हुआ। वहीं 20 जुलाई को यहाँ 50,000 मरीजों का आंकड़ा पार हो गया, जबकि 1 अगस्त को यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,50,209 हो गई। यानी 13 दिनों में यहाँ कोरोना के 1 लाख पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। यहाँ पिछले 4 दिनों में 39,912 केस सामने आए। आंध्र प्रदेश में अब तक 19,51,767 टेस्ट हुए हैं। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 45.3% है और संक्रमण के प्रसार की कुल दर 7.46% रही है। कर्नाटक की 110 साल की बुजुर्ग महिला सिद्धम्मा ने साबित कर दिया है कि यदि आप हिम्मत न हारे तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दरअसल चित्रदुर्ग की रहने वाली सिद्धम्मा ने इस उम्र में भी कोरोना को मात दे दी है। उन्हें शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दी गई। बीमार होने की वजह से वे 4 लोगों की सहायता से अस्पताल से बाहर निकली।
लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कोरोना से डरी थी, तो उनका जवाब था कि मैं किसी से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि वे अस्पताल में इलाज और दिए गए खाने से खुश है। सिद्धम्मा के 5 बच्चे हैं और 17 पोते और 22 पर पोते हैं। उन्हें बीती 27 जुलाई को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद चित्रदुर्ग के कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि इस उम्र में कोरोना को मात देना एक रिकॉर्ड है।